नमस्कार मित्रों, आज अपन करेंगे प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2022 का सामान्य अध्ययन का एक और पेपर करने जा रहे हैं जो 15/10/2022 को हुआ था। तो इसमें 75 सवाल है। शुरू करते हैं अपन। पहला सवाल गणित का है तो सीधा उत्तर बता देता हूँ, ये 2 नंबर आंसर है, आप चेक कर लेंगे। दूसरा सवाल, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? ये कथन है अबुल फजल का। आगे, वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री यानी उस वक्त प्रधानमंत्री होता था, ये आपको भ्रमित करने के लिए मुख्यमंत्री दिया है। किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री है। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा और फैक्ट देख लेंगे। जब पहला मत्स्य संघ था ना, मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को शोभाराम को बनाया गया था प्रधानमंत्री। फिर उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। और ABCD 4 रियासतें थी और एक नीमराण है, क्या था? ठिकाना था। दूसरा जो बना था एकीकरण में, वो बना अपने राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 को, जिसमें गोकुललाल आसावा को बनाया गया था प्रधानमंत्री। ठीक है, इसमें 9+1 यानी 9 रियासतें एक कुशलगढ़ को मिलाया गया था। फिर जो तीसरा एकीकरण का हिस्सा था वो संयुक्त राजस्थान था, 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसमें राजस्थान संघ और उदयपुर मिलकर बने थे, ये माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। और चौथा जो अपन वृद्ध वाला है, जिसमें अभी अपन ने किया है संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस लावा मिलकर ये संगठन हुआ था और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। आगे देखो, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल है, मैथ्स का है तो सीधा उत्तर हो जाएगा 19। आगे 5 नंबर, हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और 1909 में लिखी गई है, 1909 में लिखी गई। निम्न इमारतों में मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी है? A और C। ये दोनों तो बाबर ने बनवाई। जो पंचमहल है वो अकबर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और जो जामा मस्जिद जो हिसार वाली है वो अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों ने निर्माण करवाया इसका। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कलकत्ता मगाराम वैद्य के द्वारा की गई थी इसकी। सवाल नंबर 7, इसमें और व्याख्या देखते हैं। ये 4 अक्टूबर 1936 को है, 4 अक्टूबर 1936 को इसकी स्थापना हुई। इसमें अन्य सदस्य हैं मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ आदि व्यक्ति जुड़े हुए। अगला 8वां नंबर सवाल है, सीधा उत्तर हो जाएगा, मैथ्स का है। अब 2 महीने कौन से समान आते हैं कैलेंडर में? तो ये अप्रैल और जुलाई 2 महीने समान आते हैं कैलेंडर में। फिर मैथ्स का सवाल आ गया, 16-20 आंसर हो जाएगा। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा, ये डूंगरपुर में आता है। कहाँ आता है? डूंगरपुर में। आगे देखो, प्रतिहार संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? मंडोर। आगे आ जाओ, मैथ्स का सवाल आ गया, उत्तर सीधा 8 नंबर। फिर मैथ्स का सवाल, उत्तर 62.4 हो जाएगा। फिर कूट का सवाल 1 और 2 इसमें सही है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के शासक को बनाया गया था, यानी धौलपुर के शासक कौन थे? उदयभान सिंह। जबकि ये हुआ कहाँ था? भरतपुर रियासत में। यानी मत्स्य संघ का निर्माण कहाँ हुआ? मत्स्य संघ का निर्माण यानी उद्घाटन भरतपुर में हुआ, जबकि राजधानी क्या बनाई गई थी? अलवर। ये ध्यान आप रखना है। वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। आगे देखो, मैथ्स का आगे 1144 आंसर हो जाएगा। अगला 1857 की क्रांति के समय शासक, करौली का शासक था मदनपाल। ठीक है, अब जसवंत सिंह कहाँ का था? सेकंड नहीं है, केवल जसवंत सिंह हो तो ये अपने भरतपुर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? भरतपुर का। अब 3 फैक्ट याद रखने वाले ये है कि राम सिंह 3 है, कोटा में भी राम सिंह है, ठीक है, बूंदी में भी राम सिंह है और जयपुर में भी
राम सिंह द्वितीय है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। 20वां सवाल, अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया। यानी पाठशाला किसने बनवाई थी? ये पाठशाला विजयराज चतुर्थ ने बनाई थी। फिर सवाल आ गया, मैथ्स का आंसर 2 हो जाएगा। कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? मीनाकारी से। किससे संबंधित है? मीनाकारी से। इन्हें 1988 को पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? सितंबर 1893। यानी जुलाई नहीं है, मई नहीं है, नवंबर नहीं है, सितंबर याद रखेंगे। किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता? विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, उदारवादी नेता नहीं कहा जाता। ठीक है, ये उग्र नेताओं में आते हैं। इन्हें भारत के क्रांतिकारी विचारों का जनक, भारत के क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है इन्हें। ठीक है, आगे चलते हैं। 1961 से 1969 की अवधि के दौरान उनमें से कौन पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसमें 25वें में अपना आंसर हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है, साथ ही साथ ये आहड़ से भी संबंधित है। ठीक है, इस अवधि के दौरान इनका संबंध इनसे नहीं है। आगे आ जाओ। निम्न में से उपसर्ग शब्द का चयन हुआ है। उपसर्ग देखो, हम सफ़र में हैं, हम उम्र में हैं, हम वतन में, हम लोग में नहीं है। ठीक है, हम लोग, यहाँ ऑप्शन गलत है, यहाँ उपसर्ग का प्रयोग नहीं। आगे देखो, ये खुद एक शब्द है मिलकर हम लोग। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? देखो, अग्र पश्च बिल्कुल सही, अतिथि आतिथ्य, आह्लाद विषाद सही है। अब जो उद्धत है, सवाल नंबर 27 है। उद्धत है, जो उद्धत का अनुदत होता है, अनुदत या अनुधत करेंगे, अनुधत या विनित या सौम्य, विनित या सौम्य कह सकते हैं इसको, लेकिन उग्र नहीं होगा उद्धत का। आगे देखो, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? सीमांत ऐसे लिखा जाता है, सीमांत, ये गलत हो गया। लोकेश नाम के ऐसे होता है, डबल होता है या मात्रा, तो ये वैसे गलत हो गया। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी ऐसे लिखा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। विरहिणी, ये अपना उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? मेमोरेंडम होता है ज्ञापन पत्र, क्या होता है? ज्ञापन या ज्ञापन पत्र, तो ये गलत हो जाएगा, इसे स्मरण पत्र नहीं है। ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। आगे संधि विच्छेद चेक करते हैं। इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, ये सभी व्यंजन के पार्ट है, व्यंजन है इसमें, तो इसमें स्टार लगा दिया गया है, यानी कोई आंसर नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सही है इसमें। आगे चलते हैं। न्यू साइकिल रूट्स, अब रूट्स है, इसका मतलब प्लूरल है, प्लूरल तो प्लूरल ही आएगी, तो हैज, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो, लिमिट्स है, तो जैसे न्यू साइकिल रूट्स आर बीइंग बिल्ट, बनाए जा रहे हैं, एंड जो लिमिट है वो कम कर दी गई है। जब रूट बनाए जा रहे हैं तब लिमिट कम कैसे होगी? बनने के बाद होगी ना वो, तो ऑप्शन सुटेबल नहीं मान बैठता है यहाँ। अब देखो यहाँ, द न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट, बना दिए गए हैं, एंड स्पीड लिमिट्स हैव बीन रिड्यूस्ड, यानी दोनों पैसिव का प्रोसीजर रहेगा। ये भी पैसिव का नहीं है, स्पीड लिमिट अपने आप में कम थोड़ी हो गई है, किसी के द्वारा की गई। ठीक है, कोई नियंत्रण करने वाला है, तो दोनों पैसिव में जाएंगे। आगे देखो, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ संपुष्टि करना, कोरोबोरेट होता है इसका सही मतलब। ठीक है, जो इमोल्यूमेंट्स होता है इसका मतलब होता है उपलब्धियाँ, क्या होता है? उपलब्धियाँ। ठीक है, और जो कंपलसरी आप समझते हैं, ऑफिशियल डेकोरम होता है, जो सरकारी जो शिष्टाचार होते हैं उनको शामिल किया गया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। आइडेंटिफाई करना है प्रपोजिशन, तो इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, यू मस्ट बी,
पोजीशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट, जो पासपोर्ट की साइज़ होती है मतलब एक तो पोजीशन राइट साइड होती है, एक रॉन्ग साइड होती है, तो आपको राइट साइड में होना चाहिए, तो राइट साइड में इन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन द पोजीशन ऑफ वैलिड पासपोर्ट। आगे देखो, यहाँ आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो आई आस्क्ड हिम, अब देखो सीधा सा देखो, यहाँ न्यू है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो किसका बनता है सेकंड फॉर्म, डू डज का ही बनेगा, तो सबसे पहले डू डज वाले आएंगे, तो डिड वाला तो वैसे नहीं आएगा। तो अब अगर आप आस्क्ड लगा रहे हैं, आस्क्ड लगा रहे हैं तो शेड टू तो होना ही चाहिए, शेड का नहीं बनेगा, ठीक है, आस्क्ड वाला फिर डिड में आ गया, वैसे नहीं बनेगा, से का नहीं बनेगा, तो सबसे अच्छा आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन काटने से ही उत्तर आ जाता है। आगे देखो, ही गेव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर, तो ऑब्जेक्टिव देखो, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, पैसिव बनाने हैं, द होल प्रोग्राम। अब देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस पे जाती है, वॉज वर्ब में, तो वॉज इसमें ही है, वॉज गिवन, हैज़ गिवन है, गिव्स है, इज है, वैसे ऑप्शन कट गए। अगर आपको ये रूल भी पता है तो सारे ऑप्शन कट के आंसर हो जाएगा ये। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई, शिक्षा वाणी, कौन सी योजना लागू की गई, शिक्षा वाणी, 11 मई 2020 को, 11 मई 2020, और शिक्षा दर्शन 1 जून 2020, ठीक है। ये मैथ्स का सवाल है, सीधा उत्तर हो जाएगा। हाल ही में स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। इस उपग्रह का नाम क्या है, शकुंतला। ये करंट का सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बड़ला पार्क का है, जोधपुर में, जिसकी उत्पादन क्षमता क्या है, 2245 मेगावाट, ठीक है, MW। आगे देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, 17 को, ठीक है, मैनेजमेंट का सवाल है। अब सुमेलित करना, सोडियम सल्फेट ईडवाण है, ग्लास कास्ट धौलपुर है, उर्वरक गड्ढेपान है, वाटर मीटर भिवाड़ी नहीं है, ये क्या है, जयपुर में, ठीक है। हार्मोन पादप को रोकता है, एब्सिसिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान में नई खोज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है, ABCD सभी पे जोर देती है। 44 नंबर सवाल है, माही बांसवाड़ा राजस्थान ऑटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयों में 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष अपेक्षित है, ये 2024 आंसर करंट का सवाल बनता है। आगे आऊँ, ये साइंस का है, सीधा उत्तर हो जाएगा। ये भी निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती, ये है, ठीक है, BSKW नहीं है। आगे आ जाओ, मंकी वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई, जयपुर में। कहाँ स्थापित की गई, जयपुर में। उस वक्त 15 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई थी, जिसमें एक जयपुर भी शामिल है। शैक्षणिक प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित है सारे, बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय और नियंत्रण, ठीक है, बजटिंग, रिकॉर्ड, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, सारे। चौथे, खेलो इंडिया यूथ में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, 32 पदक जीते। कितने पदक जीते, 32, ठीक है, 10वां स्थान मिला था, 10वां स्थान मिला राजस्थान को। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सभी राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया, दूसरा स्थान हासिल किया। ये 29 मार्च 2022 को रामनाथ कोविंद ने, राष्ट्रपति है, माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन में दिल्ली में ये पुरस्कार दिया था, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, यह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना भी है, संपूर्ण लैंगिक संरचना का विकास करना भी है, औपचारिक मात्र नहीं है, ठीक है, ये औपचारिक मात्र ऑप्शन हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है, चौथी अनुसूची। किसमें है, चौथी अनुसूची में। राज्य द्वारा शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT को जब
को अब RSCERT के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस वर्ष हुई? 11 नवंबर 1978 को। किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? नाटक महाबली के लिए। RTE 2009 का अध्याय नंबर 4 किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? विद्यालयों और शिक्षकों का उत्तरदायित्व है। मैनेजमेंट का सवाल 2009 वाले वो अध्याय से RTI से लिया गया। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी ग्रामीण सीधा सा है आंसर है 24.9 75.1। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQ कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका में जिम्मेदारी नहीं थी? राज्य की पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित देख रेख करना, यही नहीं थी, यह आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। आगे देखो, मिलान करना है, सूची में मिलान करना है। कर्नाटक 4 28 लोकसभा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में एक 25 लोकसभा क्षेत्र, गुजरात में 2 26 लोकसभा क्षेत्र है, ओडिशा में 3 21 लोकसभा क्षेत्र है। अग्नि 4 क्या है? हाल ही में भारत में परीक्षण किया गया, भारत ने परीक्षण किया है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी फुल फॉर्म ये है। आगे देखो, राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? 33। आगे देखो, भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? लेखा नियंत्रण महानियंत्रक। निम्न में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ये पंचमढ़ी है, कच्छ है, पन्ना है, फूलों की घाटी नहीं है। आगे देखो, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? ये AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की साई कंपनी है, ये एक इसने शुरू किया। आगे देखो, कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती? बनास। आगे आओ, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? डूंगरपुर में। किसमें? डूंगरपुर में। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमति करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए। बिल्कुल। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए भी निर्देशित कर सकता है राज्यपाल को। बिल्कुल। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त है। ठीक है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसे विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये तो साइंस का है, उत्तर सीधा 3 हो जाएगा। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। ये अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में? बूंदी में। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? बाड़मेर में। वैसे राजस्थान का भेड़ों में स्थान चौथा है, तेलंगाना का फर्स्ट है। ठीक है। और यहाँ देखें तो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। हल्दी घाटी नहीं है, गागरोन किला है, जयपुर का परकोटा शहर है, कुंभलगढ़ है। आगे देखो, ये साइंस का भी नहीं है। ये फिर उद्योग और अवस्थित किए हैं। तो पहला देखो, लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ है? लेलैंड की अलवर में। इंट्रूमेंशन लिमिटेड कहाँ है? तीसरे में कोटा में। स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ है? टोंक में। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? धौलपुर। ठीक है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। ये विशेषता नहीं है।
आगे देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? NCERT। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें ए और सी सही है, यानी पढ़ते हैं अपन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 530 से, राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये था अपना पेपर 2022 15/10 को हुआ था वो। अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।